ठीक है, चालू करने वाला सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखें फटाफट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक फंक्शन को हटा के दूसरा फंक्शन रख देना। जैसे एग्जांपल से ही बात कर लेते हैं, समझिए। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 10x × dx, ठीक है। तो 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x को मैं लिख सकता हूँ sin अपॉन cos x, लिख सकता हूँ ऐसा। और अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो आपको ये पता है कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sin x, पता है ना, माइनस साइन x होता है। तो मुझे cos x को t मानना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ जानबूझ के यहाँ पे कि cos x को मैंने t मान लिया है ना, लिख देता हूँ लेट cos x बराबर t। और अगर cos x मैंने t मान लिया तो ये हो गया माइनस का sin x × dx बराबर में dt। ये बात समझ में आया। अब कैसे हो दोबारा, cos x का डिफरेंशिएशन और फिर x का dx, t का dt। अच्छा, पूरी कॉलम मेरे पास sin x और dx है, sin और x क्या है, लेकिन माइनस नहीं, तो इस माइनस को उधर भेज दो। तो ये क्या बन जाएगा, sin x dx बराबर में माइनस dt। सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे मैं इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, जल्दी बोलो, माइनस dt, माइनस dt। और नीचे वाले को क्या माने, t, तो ये माइनस आ गया बाहर, ये बन गया dt बटे t। और dt बटे t को आपको पता है क्या होता है, माइनस में ln t, ln और t। और फिर चल के आपको t का मान रख देना है। t का मान क्या होने, देखो तो, t का मान क्या नहीं है, cos x, तो माइनस ln cos x। और प्लस का c भी तो लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के बाद, तो प्लस का c प्लस का c। लेकिन जिस दिन ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 बटे cos x हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसके ऊपर चढ़ेगा ना। हाँ, तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये माइनस को अंदर बुला लेता है, वो बन जाता है ln 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन, और फिर cos x का क्या कर देता है, 1 अपॉन cos x क्या बन जाता है, इसलिए यही होता है, पता है। अच्छा, अब ये दो एग्जांपल लेंगे, फिर इसको समझाएंगे हम लोग करते कैसे और सोचते कैसे हैं, ठीक है। फिलहाल एक एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो है ना आपको धीरे धीरे फील करना है, करना क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया sin इनवर्स x × dx बटे √1 - x², ठीक है। आप जरा सोच के बताओ किसको t मानने बुलाइए। आपको हर बार ये याद रखना है कौन किसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा रहेगा कि हम sin इनवर्स को क्या मान लें, sin इनवर्स x बराबर t, है ना। आपको हमेशा यही दिमाग लगाना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो पता चलेगा sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो जिस दिन आप sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में √1 - x²। ये तो हुआ sin इनवर्स का, और फिर x का dx, और इसका क्या बन जाएगा, dt। तो क्या लगता है कि इसको रिप्लेस करके देखो, इसको रिप्लेस करके ये इसको इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, ऊपर dx है ना, dx बटे ये, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, dt, और sin इनवर्स की जगह पे t। तो फाइनली बन चुका है इंटीग्रेशन में t × dt, t × तो ये बन जाएगा t² अपॉन में 2 + c। और वापस t का मान रखना है, t का मान क्या है, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 और प्लस का, मतलब आपने इसमें क्या समझा, आपने इसमें ये समझा कि हर बार हम ये देखते हैं कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हर बार कौन किसका डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है। अब इसके आगे भी बात करते हैं। आगे इसके नोट फटाफट है, 3-4 नोट में आपको समझा रहा हूं, जैसे ध्यान से देखें। पहला नोट है ना, एक एक करके मैं सारे नोट लिखते जाता हूँ। देखिए पहला नोट है, ध्यान से रखना, f के अंदर g और g के अंदर g'(x), ध्यान से देखो इसको, आपको हल्का हल्का फील आएगा। इस क्वेश्चन में किसको t मानना चाहिए, gx, क्योंकि gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, g'(x). तो यहाँ एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ एक्चुअली में कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि f में g का तो कौन सा फंक्शन हो गया, कंपोजिट, क्योंकि होता तो fx है ना। तो इसके बेसिक में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी, क्यों बेसिक में क्यों गड़बड़ी सर, क्योंकि होता क्या है, fx। अगर मैं इसकी बेसिक की बात करूं तो इसका बेसिक फंक्शन जो आएगा वो बेसिक फंक्शन क्या होता है,
इसका बेसिक फॉर्म था fx, लेकिन किसी ने x की जगह किसको बैठा दिया, तो gx को t मानना पड़ेगा। हमेशा आपको यही करना है, ठीक है, हमेशा आपको यही करना है कि आपको देखना है बेसिक फंक्शन में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो पता चला बेसिक में गड़बड़ी, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है fx, तो मुझे fx सॉरी इसका बेसिक फंक्शन fx होता है ना, और किसी ने x की जगह क्या बैठा दिया, हाँ, तो gx को क्या मानना चाहिए, t। तो सो मुझे gx को क्या मानना चाहिए, t, क्योंकि इसके बेसिक में गड़बड़ी हो गया। कैसे गड़बड़ी होगा सर, क्योंकि होता तो fx है बट हो क्या गया, अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोग इसमें, है ना, सब्स्टिट्यूशन है ही ऐसा, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको सब सिखा दूंगा, तो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान से सीखना है कि आपको देखो यहाँ बेसिक में गड़बड़ी लग रहा है क्योंकि होता है fx, लेकिन किसी ने x क्या बैठा दिया gx, तो मुझे gx को t मानना चाहिए, और जैसे gx को t मानोगे इसका डिफरेंट करोगे, gx का डिफरेंशिएशन g x और फिर x का dx और t का d वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब चलेगा, ठीक है सर, इंटीग्रेशन g f ठीक लग रहा है, तो अंदर वाले को क्या माना है t, तो t, और इस पूरे को हटा के कौन बैठ जाएगा, सोचो, जी डैश dx हटा के कौन बैठेगा, dt। अरे ये सब सिखा करो, dt है ना, इनटू में dt, सीधी बात है। और इसका डिफरेंशियल मुझे पता नहीं, इंटीग्रेशन छोड़ देता हूं, अगला रूल सीखो, है ना। इसका एग्जांपल भी सीख लो, जैसे एग्जांपल में क्या आएगा इसमें, जैसे एग्जांपल में आएगा e tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ बेसिक में गड़बड़ी आपको साफ दिख रही है, दिखा कहीं साफ, कहाँ दिख रहा है, क्योंकि e की पावर क्या होता है, अरे e की पावर होता क्या है x, तो बेसिक क्या होता है, जरा बेसिक फंक्शन याद कीजिए, बेसिक फंक्शन होता है e की पावर x, ये होता है ना। लेकिन आपने क्या देखा, किसी ने x के जगह क्या बिठा दिया, tan, सो लेट हमको क्या मानना चाहिए, tan इनवर्स x बराबर t, हमेशा t माना गया। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये तो मैंने tan इनवर्स का निकाला, x का बाकी, x का बोलो, अरे x का dx और क्या, और t का dt, y का dy, z का dz, q का dq, सीधी बात है। तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर x का dx और t का dt, तो मतलब इसके जगह पे क्या बैठा सकते हैं, dt, वेरी गुड, इसके जगह पे dt, तो हो गया मेरा dt, और e इसको हमने क्या मान लिया, t ना, t, और इसका इंटीग्रेशन तो ये होता है इक्वल t प्लस c, और फिर इक्वल t का मान वापस रख दो, t का मान हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। आया बात पकड़ में, तो ऐसे हम लोग सोचते हैं हर बारी। तो मैंने पहला टाइप जो बताया वो क्या होता है, बेसिक में गड़बड़ी, है ना। आपको पता चला फंक्शन तो होता क्या है fx, लेकिन fx की जगह किसी ने x का भी क्या हटा दिया gx, तो मुझे gx को t मानना चाहिए। तो बेसिक में गड़बड़ी आप धीरे धीरे ढूंढ लेना, ढूंढ लोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पैटर्न जो है उसमें पॉइंट नंबर 2, कभी कभी आपके साथ ये भी करेगा कि इधर f डैश x और इधर दे देगा fx, तो इसमें तो आप खुद चैंपियन है। कैसे, आपको इसमें यही ढूंढना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है, fx का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो मुझे इसको t मानना चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन में जो dx के साथ वाला होता है वो किसी का f डैश x होता है, अधिकतर क्वेश्चन में, है ना। तो आप यहां से खुद ढूंढ लोगे कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो पता चलेगा f का डिफरेंशिएशन ये है, मुझे इसको t मानना चाहिए, क्योंकि उसको मानने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे डबल डैश हो जाएगा, तो मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे इसको t मानना चाहिए, है ना। हर बार इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इस क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन मिलेगा और एक डिफरेंशिएशन मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में ये फंक्शन है और इस क्वेश्चन में ये क्या है, डिफरेंशिएशन उसका। इस क्वेश्चन में क्या है, ये फंक्शन और वो क्या है इसका, हाँ, तो याद रखना ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये फंक्शन और ये कौन है, हाँ, तो मैं लिख लेता हूं दिस इज अ फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो आपको फंक्शन को t मानना चाहिए, लेट फंक्शन इक्वल टू t। तो फंक्शन कौन है आपका fx, तो fx इक्वल टू t, तो ये डिफरेंशिएशन इसका fx का बोलो f डैश x और फिर x का dx और t का dt, याद रख लो fx का f डैश x और x का dx और t का dt। तो इस पूरे के जगह पे क्या लगा सकते हैं हम, जल्दी बोलो, dt, और नीचे की जगह में क्या आ जाएगा भाई, t, तो इसका आंसर हो जाएगा ln t और प्लस का c, वापिस t
टी को चेंज करने में भूलना, चेंज कर ही देना। तो टी को अपने क्या माना है fx ना, तो fx लगा ही देना, छोड़ना नहीं है। प्लस सी आया। अभी तक तो मैंने 2 लेटर बताया, फटाफट कॉपी करो फिर अपन और आगे देखते हैं जल्दी, है ना। ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा देखना दूसरों के आसपास में फंस जाते हैं, तो आपको नहीं फंसना है, थोड़ा दिमाग लगा के चलना है।